अब वो समझने और समझाने का जो समय था वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि ये लास्ट एंड फाइनल परीक्षा थी। लास्ट एंड फाइनल ये परीक्षा है 18 अप्रैल 2024 तक। और फाइनल परीक्षा क्या है, फाइनल परीक्षा क्या थी? अभी कुछ दिनों पहले आप भगत भाई बहनों ने जो कबीर जी की काल्पनिक फोटो को फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पे आपने प्रचार किया है, अन्य लोगों को आपने समझाने का प्रयास किया है, अपने घट से और अपने घर से आपने उस काल्पनिक कबीर की फोटो को निकाल दिया है। ये फाइनल परीक्षा थी सत्य सेवकों की, फाइनल परीक्षा संत रामपाल जी की पूरी संगत की। 18 अप्रैल 2024 तक जिन जिन आत्माओं ने सात संगति के वीडियो देखकर ज्ञान को आधार बनाकर 18 अप्रैल 2024 तक यदि सतगुरु रामपाल जी भगवान से अपनी जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा याचना मांग कर और अपने घर से अपने घट से अपने दरबार से और दीवारों से यदि वो दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो कबीर जी की बाहर निकाल देंगे, गरीबदास जी की फोटो को बाहर कर देंगे, हमारे दादा गुरुदेव की फोटो को बाहर कर देंगे, पंडित चिदानंद की फोटो को बाहर कर देंगे, भगत के घर में उसके दरबार में उसकी दीवारों पर केवल एक ही फोटो होनी चाहिए और वो फोटो है परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान की ये फोटो। और शंका समाधान की पुस्तक यदि अभी तक किसी ने नहीं मंगवाई है तो वही मंगवा लें, अभी समय है। कई हजारों की संख्या में भाई बहन पिछले 1-2 महीनों से अखंड पाठ की मेमोरी, गुरुदेव भगवान की ये नीली वाली फोटो, शंका समाधान की पुस्तक, भक्ति बोध, जितनी उन भगत भाई बहनों को चाहिए थी उन्होंने मंगवा ली। क्योंकि आने वाले विनाशकारी समय में आपको इन भक्ति बोध से ही आरती करनी पड़ेगी। क्या पता आपके घर पे लाइट आए ना आए, आपके मोबाइल डिस हो जाएंगे, आपकी बैटरियां डिस हो जाएंगी। तो आने वाले विनाशकारी समय में भैया ये भक्ति बोध ही साधन बनेगी। इसलिए अपने अपने घर पर भक्ति बोध मंगवा के रख लो और एक्स्ट्रा रखो 2-4 भक्ति बोध एक्स्ट्रा। क्योंकि उस समय ये दुनिया वाले जो आज ये फन्ने खा बने फिर रहे हैं, जो आज ये पहचान नहीं रहे उस परमात्मा को, उस समय ये दौड़े दौड़े आएंगे कि भगत जी एक आदि हमें भी दे दो, भगत जी हमें भी बताओ हम कैसे भक्ति करें, हम कैसे आरती करें। उस समय ये दौड़े दौड़े आएंगे। आज भले इनकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं समा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उस समय ये लोग ढूंढेंगे जैसे जैसे कोई बीमार आदमी हॉस्पिटल ढूंढता है, डॉक्टर को ढूंढता है, ऐसे घूमेंगे। तो 18 अप्रैल 2024 तक का समय है भाई। उसके बाद में परमात्मा कोई मौका नहीं देगा, कोई माफी नहीं देगा। कहने का मतलब है उसके बाद में माफी मांगने का समय भी नहीं रहेगा परमात्मा से, प्रायश्चित करने का समय भी नहीं रहेगा परमात्मा से। 10 साल से गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे हैं। उन्होंने हमारे को अपने से इसलिए दूर किया है ताकि मेरी गैर हाजिरी में ये मेरे को जान जाएं, पहचान जाएं, समझें कि परमात्मा तो समर्थ है, गुरुदेव तो समर्थ हैं। वो चाहते तो बरवाला कांड ही ना होता, वो चाहते तो ऐसी कोई घटनाएं ना होती, लेकिन फिर भी परमात्मा हमसे दूर क्यों हुआ? भगवान से तो कोई गलती नहीं होती, भगवान से कोई त्रुटि नहीं होती। तो संगत को गुरुदेव ने एक मौका दिया, एक चांस दिया थोड़ा विचार करने के लिए कि हम नीचों से ऐसी क्या त्रुटि हुई, हम नीचों से ऐसी क्या गलती हुई भक्ति और मर्यादाओं में, जो हमारे गुरुदेव हमसे नाराज होकर हमसे दूर जाकर बैठ गए। ये विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए परमात्मा ने हमें यह समय दिया है। लेकिन चिंतन तो छोड़िए, चिंतन तो बहुत दूर की बात है। आए दिन संगत उल्टे कुक्रम करने पे तुली हुई है, उल्टे कुक्रम करने पे। 90% संगत, सात सत्सेवकों को छोड़कर, सात संगत वालों को छोड़कर 90% संगत के सिर पर काल बैठा है, काल। सोचने ही नहीं दे रहा, विचार ही नहीं करने दे रहा। बहुत बुरी तरीके से फांस रखा है काल ने, बहुत बुरी तरह से। तो भाई 18 अप्रैल के बाद में माफी मांगने का मौका भी नहीं रहेगा संत रामपाल जी के भक्तों के पास में, माफी मांगने का भी, प्रायश्चित का मौका ही नहीं रहेगा।